अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीईन व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला सबको दारैन की सआदतें नसीब फ़रमाए। एक मसला नमाज के मुताल्लिक़ आप हज़रात से शेयर करना था। वो ये है कि कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो जमात के अंदर इमाम के पीछे भी क़िरात कर रहे होते हैं। इमाम जब क़िरात करता है, सूरत फ़ातिहा पढ़ता है, तो वो भी सूरत फ़ातिहा पढ़ते हैं। इमाम अगर कोई और क़िरात करता है तो वो भी साथ साथ क़िरात करते रहते हैं। क्या शरीयत मुतहरा के अंदर जमात की हालत में इमाम के पीछे खड़े होकर इमाम की इक्तदा में क्या क़िरात करना जायज़ है या नहीं? बस यही मसला आप हज़रात को आज समझाना है। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन मतीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो मौजूद है वो मैं आप हज़रात की समाअत करता हूँ। सूरतुल आराफ के अंदर आयात मुक़द्दसा ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है कि व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारे सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ा जाए तो तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि तुम खामोशी से कान लगाकर कुरान पाक को सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से रहम किया जाए। तो अब जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो फिर लाजिम है कि खामोशी इख्तियार की जाए और कुरान पाक को तवज्जो से सुना जाए, इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हम पर अपना रहम फरमाएगा। और इस आयत का जो शान नज़ूल है उसके मुताल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद दोनों सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू फ़िस्सलातिल मफ़रूदति। फरमाते हैं कि इस आयत का शान नज़ूल सिर्फ़ फ़र्ज़ी नमाज के लिए है कि जब तुम फ़र्ज़ इमाम की इक्तदा में अदा करो तो फिर तुम पीछे क़िरात न करो, खामोशी से खड़े रहो। और तुम्हारे लिए हुक्म ये है कि तुमने सना भी पढ़नी है, तकबीरात भी कहनी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम भी कहना है, सुबहान रब्बियल आला भी कहना है, अत्तहियात को भी पढ़ना है। और तुम इमाम के पीछे सिर्फ क़िरात नहीं कर सकते। जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोशी से उसकी क़िरात को सुनो। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं। इस आयत का शान नज़ूल हमें यही बता रहा है कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी। आगे चलते हैं। सियाह सित्ता के अंदर हदीस पाक मौजूद है। सैयदना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यक़ूलु मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल क़ुरआन फ़लम युसल्लि इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि ये याद रखो, जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम सूरत फ़ातिहा भी पढ़ो। अगर तुम सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी। फरमाते हैं हाँ, इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम, अगर तुम इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ो, जमात के साथ नमाज पढ़ो, इमाम के पीछे आ जाओ, इमाम के मुत्तबी बन जाओ, तो फिर तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि फिर तुमने क़िरात नहीं करनी, सूरत फ़ातिहा तुम फिर नहीं पढ़नी। फरमाया हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस पाक भी सही है और इसकी सनद भी सही है और ये हाज़ा हदीसुन हसनुन सही हदीस है। इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है और इसके रावी भी कमज़ोर नहीं हैं, इसके रावी भी सिका हैं और ये हदीस सही असनाद के साथ मौजूद है और हमको इस हदीस पर अमल करना चाहिए और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके आगे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का दूसरा कौल भी मौजूद है, वो जो कि इब्न माजा के अंदर है और इब्न माजा भी सियाह सित्ता की मोतबर किताब है। वो फरमाते हैं कि ये बात याद रखो, मन कान लहू इमामुन क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन। फरमाते हैं लोगों, इमाम जब बना लिया जाता है तो फिर इमाम की इक्तदा की जाती है, इमाम के पीछे फिर क़िरात नहीं की जाती। इमाम की क़िरात ही मुक़्तदी की क़िरात है। और इसके बाद अगली बात ये याद रखें, सहाबाई कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में से जो अजीम सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, वो जब नमाज़ पढ़ाने लगे तो तफसीर मज़हरी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। जब नमाज़ पढ़ाई तो आपने दौरान नमाज कुछ लोगों की आवाज़ को सुना। जब आपने सलाम फेरा तो आपने फरमाया कि ये कौन है?
جو نماز کی حالت میں امام کی اتباع میں پیچھے قرات کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم تو نماز میں امام کی اتباع کے اندر بھی قرات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ جب قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ جب قرات کی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو پھر تمہارے لیے حکم ہے کہ اس کو خاموشی سے سنو۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی احادیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق نے نماز پڑھائی تو حضور کے پیچھے بھی چند لوگوں نے جب قرات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کو مکمل کیا تو حضور نے فرمایا کون تھا جو میرے پیچھے بھی کھڑے ہو کے قرات کر رہا تھا؟ تو اس وقت صحابہ کرام سہم گئے، خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری بار اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون جو ہے میرے پیچھے بھی کھڑے ہو کے اپنی قرات کر رہا تھا، تو چند اصحاب نے عرض کیا آقا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ قرات کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد تم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ سورۃ فاتحہ اگر نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اس شخص کے لیے جو تنہا نماز پڑھتا ہے، اگر اس نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو شخص امام کی اتباع میں نماز پڑھتا ہے، چاہے امام نماز کے اندر مثلاً جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس میں وہ قرات کو بلند آواز سے نہیں کرتا، مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی موجود ہے، جو مصنف عبد الرزاق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، استاد کامل و اکمل ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ جب امام کی اقتداء کی جائے تو آپ فرماتے ہیں قال لقراءۃ خلف الامام ان جہر ولا ان خافت، فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے چاہے ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھی جائے یا مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز ہو، کسی نماز کے اندر بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے جب امام قرات کرے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔